अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर सकता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़की एजाज और आप लोग देख रहे हैं जैक मेंटोर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल टैग्स के बारे में। टेबल टैग्स क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या है, और हम लोग इसको आज ब्रीफली पढ़ेंगे। तो टेबल टैग एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों ने अक्सर शीट्स देखी होंगी, एक्सेल शीट्स वगैरह, जिनमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जितना भी डाटा होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो या किसी कंपनी का हो, उनको एक ख़ास तरीके से हमने स्प्रेड किया होता है और उसको शो ऑफ किया होता है। उसमें क्या होता है, टेबल की रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। इनके ऊपर आप लोग को शो किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नेम लेफ्ट साइड पे नीचे रोज़ में शो किए जाते हैं और उनका डाटा आगे कॉलम्स में शो किया गया होता है। तो वो एचटीएमएल में हम लोग उस तरीके से डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे या इस तरीके का काम आप लोग एचटीएमएल में कैसे कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो अभी मैंने सब्लाइम ओपन कर लिया है, यहाँ पर जाऊँगा और सेव एज़ करूँगा, टेबल लिखूँगा, टेबल डॉट HTML, और इसको मैं कर दूंगा सेव। और सिंपली क्या करूँगा, इस फाइल को जाकर मैं ओपन भी कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने, और इसको मैं बंद कर देता हूँ और क्या करूँगा, वापस आऊँगा और यहाँ पर आके लिखूँगा HTML, और HTML में टाइटल दे दूँगा टेबल टैग, और यहाँ पर बॉडी में आ जाऊँगा और बॉडी में आकर टैब प्रेस करता हूँ और टेबल जो का टैग जो होता है वो हमारा टेबल ही होता है। टेबल लिखा और टेबल यहाँ पर मैंने स्पेस जनरेट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे टेबल के अंदर दो टैग्स इस्तेमाल होते हैं। इनके एक रो को शो करने के लिए और उसके अंदर डाटा को शो करने के लिए। रो के लिए यूज़ करते हैं टी आर मैंने यहाँ पर लिखा है, और टी आर के अंदर हमारा जो होता है वो टेबल का डाटा होता है। उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो टी होता है। सो टी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 बार मैंने इनके, मुझे 4 कॉलम्स चाहिए तो मैं 4 बार इसको अप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे 5 बार चाहिए, 5 कॉलम्स चाहिए तो मैं 5 बार अप्लाई करूंगा। 6 चाहिए 6 बार अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मैं सिंपली इनका नेम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फादर नेम से मैं लिख लेता हूँ ज़की, दूसरा लिख देता हूँ एजाज, आई को बड़ा लिखते हैं, और इसके बाद लिख देता हूँ जैक। ये वैसे लिख रहा हूँ, रैंडम लिख रहा हूँ, मेंटोर, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको आके रिफ़्रेश किया है। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप लोगों ने देखा है कि हमारा यहाँ पर जो है वो डाटा शो होना शुरू हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे अगर फॉर एग्जांपल 4 रोज़ चाहिए तो मैं 4 बार टोटल इसको पेस्ट कर लूँगा। यानी कि 2 बार ये हो गया, 3 बार हो गया और ये 4 बार। अच्छा, एक और चीज़ है, ये देखें अभी मैंने ना ये अलाइनमेंट अच्छी कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जब ये अलाइनमेंट आप अच्छी करते हैं ना, देखें ये टेबल का टैग ये सिमत में शुरू हो रहा है, सिमत में ख़त्म हो रहा है ये रो। तो इससे क्या होता है, जब नेक्स्ट डेवलपर आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की होगी ना, उसको उस पे आके काम करना पड़ेगा ना, उसके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें बॉडी का टैग ये अंदर टेबल का आया, यानी कि एक एक स्टेप आगे आता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप अपना डाटा को डिस्प्ले करते हैं ना, तो ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो आपका इंप्रेशन जो है ना वो अगले डेवलपर पे अच्छा जाएगा। अच्छा, ये काम हो गया है हमारा और इसको मैंने सेव करना है। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो हमारा डाटा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पर हमें कोई भी बॉर्डर शॉर्डर शो नहीं हो रहा, जिससे हमें पता चल सके कि टेबल है ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी बता भी दिया है कि हम लोग इस पे टेबल पे जाके एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, वो हम लोग जाके अभी अप्लाई कर देंगे। तो मैं लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर में हम लोग फॉर एग्जाम्पल मर्जी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 पिक्सल दे देता हूँ। पिक्सल ना भी लिखूंगा तो वो एक पिक्सल में ही होगा। सो मैंने यहाँ पर आके रिफ्रेश किया है तो हमारा ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। जूम इन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह ये इसका बॉर्डर लग गया है और इसके ये सेल्स जनरेट हो चुके हैं। जो पहले हमें शो नहीं हो रहे थे, ये बॉर्डर से शो होना शुरू हो गए हैं। सो ये हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। और बॉर्डर के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने टेबल को एक विड्थ दे देते हैं। चाहे वो आप लोग परसेंटेज में दे दें, चाहे वो आप लोग दे सकते हैं पिक्सल्स में। तो मैं आपको पहले परसेंटेज में भी दे के दिखा देता हूँ और पिक्सल में भी, और दोनों का फ़ायदा नुकसान भी बताता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 80%। ये क्योंकि मैं परसेंट में दे रहा हूँ
तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और उसका फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इसको मैंने आके रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये कुछ इस तरीके से अब शो कर रहा है, क्योंकि ये इसने ना हमारे पेज का 80% हिस्सा ले लिया है। सही है, तो ये हमारे पेज के 80% पे मौजूद है। अब फ़ायदा होता क्या है, ये डिवाइस पे मुनसर करता है कि आप मोबाइल पे इसको देख रहे हैं या फिर बाद में इसको आप लोग पीसी में देख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इसको छोटी डिवाइस में देख रहे होंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूँ, ये देखें। अब इसको मैं देखें छोटा कर रहा हूँ ना, तो छोटा करता जा रहा हूँ तो ये भी छोटा होता जा रहा है। और ये आप नोट करेंगे, ये इसका 80% ही रहेगा, यानी कि पेज जितना भी छोटा हो जाएगा ये उस हिसाब से अपने आप को कंप्रेस कर लेगा, कुछ इस तरीके से भी शो करेगा। तो मैं सिंपली इसको दोबारा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये सही है। तो ये कुछ इस तरीके से भी शो करेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक्सल्स में लिख देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 600 पिक्सल दे देता हूँ, पिक्सल दे दूंगा। तो पिक्सल से क्या होगा कि ये जितना भी हमारा डाटा है ना, ये उस हिसाब से शो करेगा जितने पिक्सल्स होंगे। ठीक है, अब ये स्क्रीन में फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे आइडिया नहीं कितने पिक्सल्स हैं इसकी विड्थ में। फॉर एग्जाम्पल ये दिखने में इस तरह लग रहा है कि ये कम से कम जो है ना वो 1400 से लेकर 1500 तक पिक्सल्स हो सकते हैं। तो लेकिन अब मैं इसको ना छोटा बड़ा अगर करता हूँ ना, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये जो अंदर डाटा है हमारा, ये छोटा बड़ा नहीं हुआ। इसको देख सकते हैं, अब ये देखें। सही है, अब यहाँ पर होवर आ गया है, तो इसको हम आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं। सही है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो आप लोग दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग परसेंटेज में यूज़ करते हैं तो वो कंपैटिबल होता है आपकी डिवाइस के साथ। जिस तरीके से आपकी डिवाइस होगी उस हिसाब से वो उसको मैनेज कर लेगी। सही है, लेकिन पिक्सल्स में ये उतनी रहेगी, फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, हावर आ जाएगा। अभी हम लोग एक और प्रॉपर्टी है, इसको अलाइन कर सकते हैं। हम लोग अलाइन कर देंगे, अलाइन करेंगे इसको सेंटर में। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, इसको मैंने सेव किया है। ये पहले भी हमने हेडिंग वगैरह पे अप्लाई की हुई है, तो टेबल पे सिंपली अप्लाई करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये अब कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है ना ये सेंटर में आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लाइक अप्लाई करेंगे, अलाइन सेंटर। इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा तमाम का तमाम ये जो फर्स्ट रो में हमने अप्लाई किया था, तो ये तमाम डाटा जो है ना वो सेंटर में आ चुका है। इस तरीके से अगर आप लोग चाहेंगे नेक्स्ट पे भी ये काम हो जाए तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अगली रो में आऊँगा और कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैंने सेव किया इसको, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी आ गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये हमारी सिर्फ ज़की वाला आए, तो उसमें सिर्फ ज़की वाले को ही अलाइन कर पाएंगे, या सिर्फ टॉप वाला हो तो टॉप वाले को ही अलाइन करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक ख़ास सेल हो, इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, यहाँ पर जाके शो करूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इसको रिफ़्रेश किया मैंने, अब सिर्फ सिंपल फर्स्ट वाले को छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ ज़की सेंटर में आए, तो ये काम भी हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली ये फर्स्ट वाला तो वैसे लाइन किया, इधर टेबल डाटा में जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इधर टेबल डाटा में जाके इसको पेस्ट करूँगा। जिस सेल को मैं चाहता हूँ ना कि सेंटर में अप्लाई हो, तो उसमें जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा और सिंपली यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूंगा, तो ये सिर्फ ज़की सेंटर में लाइन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टेबल को। तो ये इतना काम हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे सेंटर में स्पेस है ना, ये जो ज़की के इर्द गिर्द मुझे स्पेस को बड़ा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक सिंपल छोटी सी प्रॉपर्टी है सेल पैडिंग। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का क्या फ़ायदा होगा, सेल पैडिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपके जो जितने भी सेल्स हैं ना वो इंटरनल तौर पे एक्सपेंड हो जाएंगे, इंटरनल से। ठीक है, एक्सटर्नल से नहीं, इंटरनल से सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग में यहाँ पर मैं 10 पिक्सल्स दे देता हूँ। इसको सेव करूँगा, आप लोग अभी इसको देख लें। जूम इन करता हूँ, ये ज़की के इर्द गिर्द आप देखें कितना स्पेस है। अभी रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा है कि ज़की के इर्द गिर्द स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, इजाज़ के इर्द गिर्द बढ़ गया, जैक के इर्द गिर्द बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ ये जो दो लाइनें हैं ना, यानी कि जो बॉर्डर की लाइनें हैं, इनमें स्पेस बढ़े। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, सही है, ये सेल स्पेसिंग आ गई। और इसको भी मैं 10 पिक्सल्स अप्लाई कर देता हूँ। ये आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से अप्लाई करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पली तौर पे लेके जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये अब दो लाइनों के दरमियान में स्पेस हो चुका है जो हमारी बॉर्डर की लाइन्स थी। तो ये काम भी आप लोगों ने कर लिया होगा, अभी उम्मीद कर सकता हूँ। तो ये सेल पैडिंग भी हमारी होगी और सेल स्पेसिंग होगी। इसके बाद आप लोगों को बताऊँ
कि आप लोग एक और काम कर सकते हैं, आप लोग इसके बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये अभी कोई इतना खास अच्छा हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर। बीजी कलर इसकी प्रॉपर्टी है, ये पहले भी हमने पढ़ी है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी लिखना चाहें तो लिख के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंपली एक कलर है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसका यानी कि हैश कोड, और सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, जाकर इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो ये अब इसका कलर चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़की का कलर अलग हो, इजाज़ का कलर अलग हो, जैक का कलर अलग हो, मेंटोर का कलर अलग हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये काम भी सिंपल है, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। सो अब ये हमने क्योंकि फर्स्ट रो में करना है ना, तो ये फर्स्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पर सिंपली मैंने स्पेस दिया, कंट्रोल वी। ये भी पहले वाला कलर ही, मैं सॉरी इसको मैं ना बैक जाता हूँ और इस बीजी कलर प्रॉपर्टी पूरी अप्लाई करनी है। तो मैंने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आके पेस्ट करना है, यहाँ पर आके दोबारा पेस्ट करूँगा, यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल एस करके सेव किया। अभी इनमें ना कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। अभी HTML कोड में आऊँगा और यहाँ पर आके मैं कलर को, डिफरेंट कलर को कॉपी कर लूँगा और वहाँ पर जाकर पेस्ट करता जाऊँगा। अभी ये सेकंड में पेस्ट कर दिया, अभी थर्ड में करेंगे। इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको ये ले आता हूँ और यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। और यहाँ पर आके इसको मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। सिंपली ये सेव हो चुका है और यहाँ पर आऊँगा और आकर यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो आप लोग देख सकते हैं पहला कलर तो मैंने छोड़ दिया था और नेक्स्ट वाले मैंने जो है ना वो अप्लाई किए, तो यहाँ पर इनका कलर चेंज हो चुका है। अभी क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले में जाकर मैं इसको रेड कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने वो दे रखा था, तो इसलिए ये हमें शो नहीं हुआ क्योंकि ये कलर और वो कलर जो थे ना वो सेम थे, इसलिए हमें ना पता नहीं चला कि कलर उसका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ये कलर चेंज हो चुका है। सही है, तो ये काम आप लोगों ने कर लिया होगा और इसके बाद यहाँ पर कलर जाके अप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये हमने नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। इनमें तो हमने अपनी मर्जी दे दिया है। इस पे अगर हम लोग चाहते हैं ना कि इस रो के ऊपर कलर अप्लाई हो जाए, ये वाली रो पे, ठीक है, तो वो काम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इजी काम है, हम लोग कर सकते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, सिंपली रो में जाएंगे और बीजी कलर लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी कलर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं वाइट येलो लिख देता हूँ, इसको मैं सेव करूँगा और ये सिंपली अब रिफ़्रेश करूँगा तो सारा कलर येलो हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आता हूँ, अगली पे मैं बीजी कलर अप्लाई करता हूँ, बीजी कलर, और यहाँ पर ग्रे, इसको सेव करूँगा। कोड से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये काम हो गया। अभी ये कोड से उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं जाके ये लाइट थोड़ा कलर उठाता हूँ, पहले भी मैंने वो सारे डार्क कलर उठाए हैं तो हमारा वो जो ऊपर टेक्स्ट है ना वो सही से शो नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं इसमें आऊँगा और बीजी कलर लिखूँगा और कंट्रोल वी किया और कंट्रोल एस किया, सही है। अभी जाके ये, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो काफ़ी यानी कि कलरफुल हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से कलर को मेंटेन कर सकते हैं। किसी एक कॉलम का करना चाहें तो उस हिसाब से उनमें अलग अलग जाके आपको टीडी में पेस्ट करना पड़ेगा, कॉलम में अगर करना चाहते हैं तो। अगर आप लोग रो में करना चाहते हैं तो टीआर में डायरेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। कॉलम में ये है कि फिर आपको एक एक आइटम पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये ज़की ज़की का मैं कलर चेंज चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन अगर रो का चाहते हैं तो सिंपली सिर्फ टीआर पे अप्लाई करेंगे और पूरी रो चेंज हो जाएगी। तो ये इतना काम आप लोगों ने उम्मीद है कर लिया होगा। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो सेल है ना हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमें हाइट की एक प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, हाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से ये हो सकता है कि आपका जो है ना इसमें हाइट बढ़ जाएगा। तो उसके अलावा फिर आपको उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है, उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर दूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं। सो सेकंड वाले में जाकर इसको मैं हाइट की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करूँगा। सो यहाँ पर सॉरी, हाइट की प्रॉपर्टी होगी हमारी टीडी के अंदर, सॉरी। सो यहाँ पर हाइट,
तो क्योंकि जो हमारी टेबल रो होती है ना उसकी कोई हाइट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 150 पिक्सल्स दे दिया है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम लोग ये जो हमारी रो होती है ना पूरी, इसकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारा डाटा डाल दूंगा ना इनके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसलिए इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि हाइट होगी, सही है। टेबल की विड्थ की प्रॉपर्टी होती है, सही है। लेकिन जैसे ही इसमें डाटा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती प्रॉपर्टी की यहाँ। लेकिन हम अगर एक सेल की प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाह रहे हैं ना, यानी कि एक कॉलम में सेल्स की प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, तो वो इस तरीके से होगी। लेकिन अभी मैं अप्लाई इस पर करूँगा, लेकिन आप लोग देखेंगे सब में ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अभी आके मैंने देखिए ये किया है ना, तो ये तमाम उसमें जितने भी टीडी थे ना उसमें प्रॉपर्टी ये बढ़ चुकी है। तो ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से मेंटेन कर लेता है, ताकि इसके डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क महसूस ना हो और आपका डाटा एज इट इज़ डिस्प्ले हो। सो यहाँ पर हमारा ये जो ज़की, एजाज, जैक, मेंटोर, ये वो जो है ना, ये देखें ये अब सेंटर में लाइन है। और सेंटर के अलावा एक और चीज़ बताता चलो, ये मिडिल में लाइन है, यानी कि ये जो हमारा पूरा सेल है ना सेंटर में तो है, ये लेफ्ट राइट के हिसाब से सेंटर में है, ठीक है। अप और बॉटम के हिसाब से ना, टॉप और बॉटम के हिसाब से ये मिडिल में लाइन है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यानी कि लाइन जो है ना वो टॉप पे करूँ, यानी कि ये टॉप से स्टार्ट हो लिखना हमारा, राइट। वी अलाइन एक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग अप्लाई करेंगे और इसको कर दूंगा टॉप। इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ज़की है वो टॉप पे चला गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये मैंने इस सेल पे टॉपिक की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अभी मैं इस ज़की पे आके अप्लाई करूंगा ये ऊपर नहीं जाएगा। उसकी एक रीज़न होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सेल है ना, इस सेल में स्पेस नहीं है ऊपर नीचे। तो स्पेस नहीं होगी तो वो ऑलरेडी फिर जिधर है वो वहीं का वहीं आपको शो करे, क्योंकि इसके साइड पे हमने जो है ना स्पेस नज़र आ रही है, स्पेस नहीं एक्चुअली एक्चुअली ये ना पैडिंग है, जो हमने पहले सेल पैडिंग दी थी ना, ये वो है। सो अगर आप लोग ऐसे अप्लाई करेंगे ना तो आपको शो नहीं करेगा। लेकिन मैंने अभी आपको यानी कि इसमें ये एक पैराग्राफ वगैरह लिखना तो वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो फिर अभी मैंने इसको टॉप पे अप्लाई किया है, तो मिडल में होती है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली होती है वो मिडल में होती है, वो भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ मिडल। और सेव करूँगा वी लाइन को, और यहाँ पर देखें ये मिडल में आ गया है। और उसके बाद चलूँगा बॉटम करता हूँ, सेव करूँगा और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये बॉटम पे आ गया है कुछ इस तरीके से। और सिंपली इसको मैं दोबारा से टॉप पे रहने देता हूँ, सही है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अब हमने स्पेस भी जनरेट कर लिया है, और यानी कि हम इसको पहले हाइट भी दे दिया है, इसको टॉप पे अलाइन भी कर दिया है। और टॉप पे अलाइन करने के बाद इसका जो डाटा है इसको हमने सेंटर में भी अलाइन किया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। हमारी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने पढ़ ली हैं, हमने विड्थ दे दी है, हमने बॉर्डर दिया है, कॉल पैडिंग किया है, कॉल स्पेसिंग की है, बैकग्राउंड कलर किया है, हमने इसको अलाइन भी किया है, इसको वी अलाइन भी किया है, यानी कि हमने जो जो टॉप और बॉटम पे हम लेके आए हैं, हमने हाइट भी इसको दी है। विड्थ तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि जो टेबल की होती है वो टेबल पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे भी कर सकते हैं, एक सेल की विड्थ को बढ़ाना चाहें, लेकिन वो पीछे ये नीचे सारी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो जो टेबल की हाइट नहीं होती, ठीक है, जो हाइट होती है ना वो आपके सेल की होती है। टेबल की हाइट ऑटोमेटिकली डाटा बढ़ने से बढ़ सकती है। उसकी भी एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर ये जो है ना, ये लास्ट वाला मेंटोर, इसमें आके मैं ना ये एक मैंने टेक्स्ट है कॉपी किया है, इसको मैं ना आके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर सिंपली आऊँगा और ये जो आखिरी मेंटोर है मैंने ये कहा था, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ। कंट्रोल भी करूँगा, एस करूँगा, और एस करने के बाद यहाँ पर मैं आके आप लोगों को शो करता हूँ। ये अब देखें कुछ इस तरीके से अब ये शो करेगा, सही हो गया। तो यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने स्पेस जनरेट कर लिया, यानी कि हाइट का मैंने आपको बताया था, टेबल की हाइट ना आपके डाटे के हिसाब से बढ़ जाती है। सो ये कोई यानी कि कोई अलग चीज़ नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी, जिस हिसाब से आपका डाटा बढ़ता जाएगा ना ये उस हिसाब से ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो ये काम इतना हमारा हो चुका है। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग, इसमें एक और मेन चीज़ आती है कॉल स्पैन और रो स्पैन, ठीक है। रो स्पैन और कॉल स्पैन का क्या काम है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये अब दो कॉलम है ज़की और एजाज का, या एजाज और जैक का ये दो कॉलम है। मैं चाहता हूँ ये दो कॉलम मिला के मैं एक कॉलम बना दूँ, यानी कि सेंटर में जो है, ये फर्स्ट रो को मैं छोड़ रहा हूँ ऊपर वाली को, ये सेंटर वाली रो में बात कर रहा हूँ। ये जो दो कॉलम है ना, ठीक है, ये दो सेल्स को मैं मिलाना चाहता हूँ ना आपस में, ठीक है, ये एजाज को और जैक को। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली इनको जो है ना वो कोल स्पैन की प्रॉपर्टी इन पे अप्लाई करूँगा। उसके लिए अब ये सेकंड में है ना, सेकंड टीआर में है,
तो मैं एजाज को रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद मैं इस पे जाकर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा कोलस्पैन की। ठीक है, ये कोलस्पैन आ गया। ठीक है, कोलस्पैन पे आके प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा 2, क्योंकि मैंने 2 कॉलम्स को मिलाना है, तो मैं 2 अप्लाई करूँगा। यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इस पर अप्लाई हो चुका है। और अप्लाई हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब ये डिज़ाइन करेगा, हमें शो करेगा। और यहाँ पर अलाइन भी कर देते हैं इसको सेंटर में, ताकि आप लोग इसको सही से देख पाएँ। यहाँ पर आप लोग देख सकें। अब ये जो हमारे जो कॉलम्स है ना, ये हमने इसको मर्ज कर दिया है। अगर हम लोग चाहें कि हमारी जो 2 है ना, ये रोज़ को हम लोग मर्ज करें, तो वो काम भी आसान है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जैक को मर्ज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, ये नीचे वाले टीआर से आके इस जैक को हटा देना है और इस जैक में आके हम लोगों ने रो स्पैन की प्रॉपर्टी है उसको हमने अप्लाई करना है। तो क्योंकि 2 रोज हम लोग कर रहे हैं तो 2 करेंगे। अगर यानी कि ऊपर ये जाज ना मैंने किया होता तो ये इनको मर्ज करना चाहता तो इसको भी साथ में मिला देता। ठीक है, इसको मैंने आके रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैक जो है ना, ये दोनों के सेंटर में आ चुका है, मिडिल में। इसको मैं टॉप पे भी लाइन कर सकता हूँ, बॉटम में भी कर सकता हूँ, लेकिन ये इसके अंदर रहेगा। अब सही है, ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। अच्छा, अभी एक और मैं चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों के वो अभी मैंने क्या किया था, अभी सिंपली मैंने ये इतना रहने, तो नीचे से मैंने जैक मैंने रिमूव किया। कुछ लोगों के माइंड में आएगा यार सिंपल नीचे से हम जैक रिमूव करेंगे, ये ऊपर वाला नीचे में ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने उसको सिर्फ रिमूव किया है, तो अब उसकी जगह पर स्पेस इसने आके ले ली है, यानी कि ये कॉलम जो है ना, ठीक है, ये इधर आ चुका है। सही है, ये सेल हमारा इधर आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि आप देखें ना, टेबल डाटा में अब नीचे सिर्फ 3 जो है ना वो टीडी रह गए हैं, तो 3 कॉलम रह गए ना, ये तीसरे ने इधर आके अपनी जगह ले ली। यानी कि अब ये देखिए, ये दूसरा और तीसरा एक साथ मिक्सअप हो गए हैं। तो अभी क्योंकि मैंने उस पर दोबारा जाके अप्लाई करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो रोस्पैन मैंने पहले भी आपको वैसे अप्लाई कर दिखाया। 2 करूँगा, सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये 2 हो गई हैं। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी आके मैंने इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, आखिरी वाली टेबल रो को। और अभी आपको 3 पे अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों की जो है ना वो माइंड में चीज़ बैठ जाए कि ये वाकई काम हो सकता है। अब ये देखें, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब क्या करूँगा, मैं जैक को ये 3 में ले आऊँगा, ये तीसरे में भी ले आऊँगा। ठीक है, उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले यार छोटा कर देते हैं, ये इतना लंबा चौड़ा है। सही है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जाना है, जहाँ पर मैंने रोस्पैन अपना जो है ना वो ऐड किया था ना, उसको मैं 2 स्टेप 3 कर दूंगा। इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर आके सिंपली रिफ्रेश करूँगा और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। तो उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आज की इस वीडियो में मैंने टेबल के तमाम टैग्स को मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लोर किया है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं या इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो ये उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।